आज अपने जन्मदिन के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश भर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उनके लिए देश भर में अलग अलग कैंप की व्यवस्था कर और उनके जन्मदिन के लिए अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, बट हाँ, चर्चाएं ज़रूर मुझे लगता है अब जल्द शुरू हो जाएंगी। हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब नए उपराष्ट्रपति जी ने कार्यभार संभाल लिया है, तो अब मैं मानता हूँ कि अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा। और ऐसे में सिर्फ अपनी सोच रखना कि अब बुजुर्ग चले जाएं और युवाओं के हाथ में कमाना है, ये फैसला मुझे लगता है बिहार और बिहार की जनता ही ले सकती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी, किस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आपने मनाया, उसके बाद के सवाल करेंगे। ये आज मेरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज अपने जन्मदिन के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश भर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उनके लिए देश भर में अलग अलग कैंप की व्यवस्था करवाई, जहाँ पे वो जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। ऐसे में मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी माँ है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। ऐसे में जब परिवार की महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच हो सकती है कि देश की आधी आबादी की उन्होंने एक परिवार के मुखिया की तरह जिस तरीके से चिंता अपने जन्मदिन पर की, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और उनके जन्मदिन के लिए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से, मोटे तौर पर? मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, बट हाँ, चर्चाएं ज़रूर मुझे लगता है अब जल्द शुरू हो जाएंगी। हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब नए उपराष्ट्रपति जी ने कार्यभार संभाल लिया है, तो अब मैं मानता हूँ कि अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा। इस दौरान विद इन द पार्टी तो ये चर्चाएं चल ही रही हैं, हम लोग की भी अपनी बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों जेपी नड्डा जी बिहार आए थे, बीएल संतोष जी आए हुए थे। केंद्र में आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा कई बार बैठकों का दौर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विद इन। सो आई थिंक अब क्योंकि विद इन द पार्टीज अब ये हो चुका है, अब गठबंधन के साथ भी अब ये चर्चाएं शुरू होंगी और मुझे लगता है जल्द अब एक क्लैरिटी पे हम लोग आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और आपके एक और भाई हैं यश राज पासवान, वो भी यात्रा पर। पहले आते हैं तेजस्वी पर। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए हैं, युवाओं के हाथ में सत्ता सौंप देना चाहिए। अभी युवा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। ऐसे में जब मेरे छोटे भाई यात्रा पर निकले हैं, मैं खैर उनकी परेशानी को भी समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले दिनों भी एक यात्रा पर थे और लंबे समय तक यात्रा पे होने के बावजूद जिस दल के साथ वो यात्रा कर रहे थे, उस दल के के बड़े नेता ने, जो कि हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का गठबंधन की तरफ से दावेदार घोषित नहीं किया, जबकि इन्होंने तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की उन्होंने बात कर दी थी। मैं समझ सकता हूँ इस बात की तकलीफ उनके मन में ज़रूर है, बट बहरहाल अनुभव किसी भी क्षेत्र में मायने रखता है। और ऐसे में सिर्फ अपनी सोच रखना कि अब बुजुर्ग चले जाएं और युवाओं के हाथ में कमाना है, ये फैसला मुझे लगता है बिहार और बिहार की जनता ही ले सकती है।